गुड मॉर्निंग। स्टडी विथ महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग झारखंड की हो जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने संथाल जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग हो जनजाति के बारे में। हो जनजाति झारखंड की चौथा प्रमुख जनजाति है। प्रथम स्थान पर संथाल आता है, दूसरे स्थान पर उरांव आता है और तीसरे स्थान पर मुंडा आता है। झारखंड की कुल 32 जनजाति पाया जाता है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है। हो जनजाति झारखंड की चौथी जनजाति है। इसका मुख्य निवास स्थान कोल्हान प्रमंडल में है। यह सच्चाई, ईमानदारी, सहृदयता सहायता करने के लिए प्रसिद्ध है। हो जनजाति में 80 से भी अधिक गोत्र पाया जाता है। अन्य जनजातियों की तरह हो जनजाति में भी युवा गृह पाया जाता है, जिसे गितियोरा कहा जाता है। अगर देखा जाए संथाल में घोटुल कहते हैं युवा गृह को। उराव में घुमकुड़िया कहते हैं और मुंडा में गितियोड़ा कहा जाता है। और हो जनजाति का गितियोरा कहा जाता है। हो जनजाति में ममेरा भाई ममेरी बहन में शादी करने की प्राथमिकता प्रचलित है। हो जनजाति में आंधी विवाह प्रमुख है, जिसमें से लड़का घर वाले लड़की के घर में शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। अन्य जनजातियों की तरह हो जनजाति में भी वधू मूल्य की प्रचलन है, जिसे गोनोंग पोन कहा जाता है, और मुंडा जनजाति में कुरी गोनोंग या गोनोंग टका कहा जाता है। देखिए मिलता जुलता दोनों सिमिलर है, इसलिए साथ में रख दिए हैं। गोनोंग या पोन या हो जनजाति में है, और कुरी गोनोंग या गोनोंग टका या मुंडा जनजाति में है। हो जनजाति में हरण विवाह को ओपोरतिपी कहा जाता है। हो जनजाति में आदेर विवाह बलपूर्वक लड़का के घर में प्रवेश करके रहता है। इसमें यह होता है कि लड़की बलपूर्वक लड़का के घर में रहता है। हो जनजाति में घर जमाई प्रथा नहीं पाया जाता है। हो जनजाति में भी तलाक प्रथा पाया जाता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं पिता के पास ही रहते हैं। मतलब कि तलाक हो जाता है, लेकिन जो बच्चे उनके जो रहते हैं वो पिता के पास ही रहते हैं। हो जनजाति के गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, और इस मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। 7 से 12 गांवों को मिलाकर पीढ़ का या परह का निर्माण होता है। इस परह के प्रधान को मानकी कहा जाता है, और पीर का न्यायिक प्रधान पीरपंच कहलाता है। देखिए एक हो गया पीर या परहा, या 7 से 12 गांवों को मिलकर बनाया जाता है, और इसका प्रधान को मानकी कहा जाता है। और पीर का जो न्यायिक जो होता है, जुडिशियल जो होता है, उसको पीरपंच कहा जाता है। जैसे सरपंच परपंच होता है ना, पंच में क्या होता है, वहाँ फैसला होता है। तो न्यायिक जहाँ पे होता है न्यायिक प्रधान पीरपंच कहलाता है। हो जनजाति की एक अपनी शासन प्रणाली है, जिसे मुंडा मानकी शासन प्रणाली कहा जाता है। हो जनजातियों के घर के आसपास जो भूमि होती है उसे बारी या बाड़ी भूमि कहा जाता है। हो जनजाति की जो प्रमुख देवता है उसे सिंह बोंगा कहा जाता है, और हो जनजाति की ग्राम देवता को पहावी बोंगा कहा जाता है। हो जनजाति की ओरी बोड़ोम यह पृथ्वी देवता होता है। मरांग बुरु पहाड़ देवता होता है। नागे देवता नाग देवता को कहा जाता है। हो जनजाति की वर्षा देवता सेवता लिखा गया है। वर्षा देवता को देशाउली कहा जाता है। देवरी या पुरोहित हो जनजाति की धार्मिक प्रधान या पुजारी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देवरी या पुरोहित। ऐसा माना जाता है कि हो जनजाति पहले मातृ सत्तात्मक था, लेकिन बाद में यह पितृ सत्तात्मक हो गया। हो जनजाति में
दिकु आदि विवाह यह हिंदू बहुल गांवों में होता है। यह विवाह का एक रूप है। यह हिंदू बहुल गांवों में होता है। प्रमुख पर्व है माघे पर्व, बाहा पर्व, डुमरी पर्व, होरो पर्व, नोमनामा पर्व, कोलोम। नोमनामा जो पर्व है नए अन्न खाने का फसल है, मतलब जब नया अन्न पैदा होता है तो उस समय नोमनामा त्यौहार इन लोग करते हैं। हो भाषा की जो हो जनजाति की जो भाषा है हो मुंडारी है और यह ऑस्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। हो जनजाति की अपनी लिपि है, उस लिपि का नाम है बाराड़ चिती, बहुत इंपॉर्टेंट है बाराड़ चिती। हो जनजाति में मूंछ या दाढ़ी नहीं होता है। अन्य जनजातियों की तरह हो जनजाति में भी पेय पदार्थ का प्रचलन है जिसे इल्ली कहा जाता है। संथाल जनजाति में इसको हड़िया कहा जाता है और उराव जनजाति में रानू या हड़िया। रानू और जो हड़िया होता है यह तुलसी जल और गंगा जल के जैसा पवित्र होता है। तो चलिए हम लोग जितना सारा हो जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे सभी देख लिए हैं। चलिए इससे हम लोग संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर बना रहिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जनजाति। प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रोटोस्टैट समूह में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा जनजाति का संकुल क्षेत्र है। यह कोल्हान है। हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। यह मुंडारी भाषा बोलते हैं। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे गलत छाटना है। पहला ऑप्शन नंबर पहला है भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं। यह बिल्कुल सही है। इनकी भाषा हो मुंडारी है जो ऑस्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। यह भी बिल्कुल सही है। इस जनजाति के लोग अपनी एक लिपि होती है, उस लिपि को उक लिपि को है उसको बाराड़ चिती बनाई है। ये भी सही है। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। तो यह बिल्कुल गलत है। इसका मुख्य निवास स्थान कहाँ पे है तो कोल्हान है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठकें कहाँ होती है। तो यह अखड़ा में होता है। हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं तो अखड़ा को अस्टे तुरतुड़ कहते हैं। देखिए अस्टे मतलब ठहरना। अस्टे मतलब क्या होता है ठहरना। तो इस तरह का हम लोग याद कर सकते हैं। तो अस्टे तुरतुड़ मतलब एक अखड़ा है। मुंडा मानकी प्रशासन मतलब कि मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। तो यह हो जनजाति की है। हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है तो इसे पीड़ कहा जाता है। कोल्हान में गांवों के कितने पीड़ में बांटा गया है तो यह 26 गांव में बांटा गया है। पीड़ का प्रधान मानकी होता है। हो गांव का प्रधान मुंडा होता है। मुंडा का सहायक डाकुआ होता है। हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर पहला है इनका जीविका का मुख्य साधन खेती है। यह बिल्कुल सही है। इनकी भूमि की 3 श्रेणियों है। पहला है बोड़ो, दूसरा है वादी और तीसरा है गोड़ा भूमि। ये भी सही है। धान इनकी मुख्य फसल है। यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इल्ली किस जनजाति का प्रिय पवित्र पेय है। इल्ली या हो जनजाति का है। संथाल जनजाति का हड़िया है। उराव जनजाति का रानू या हड़िया है। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सही छाटना है। ऑप्शन नंबर पहला है हो पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय होता है। यह सही है। पिता परिवार का मुखिया व कर्ता धर्ता होता है। यह भी सही है। परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हो जनजाति में महिलाओं को निम्न से क्या निषेध है। देखिए ऑप्शन नंबर ये है पहला कि हल व तीर धनुष चलाना व छूना यह निषेध है।
ये भी सही है। वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना, यह भी मतलब कि निषेध है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथू को। रिजले ने हो जनजाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। हो जनजाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्पू। हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत ऑप्शन छांटना है। ये पढ़ाया एक विवाही होते हैं, यह बिल्कुल सही है। विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है, यह भी सही है। इसमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है, तो ये गलत है। इसमें समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, यह गोत्र से बाहर होता है लेकिन समजातीय होता है। आंधी बापला, दीपू, आंधी, तोपो, ओपोरतिपी, राजी खुशी, अनादर आदि इनके विवाह का प्रमुख प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी यह भी सही है। तब प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से विवाह का कौन सा रूप हो जनजाति में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिंग बापला। क्रिंग बापला यह संथालों में पाया जाता है। हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आदि विवाह। गैर जनजातियों के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? द दिक्कू आदि। देखिए दिक्कू ही होता है गैर जनजाति, द दिक्कू आदि। निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाई कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपोरतिपी। लड़का लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह क्या कहलाता है? यह हो गया ऑप्शन नंबर बी, राजी खुशी। हो जनजाति का कौन सा विवाह उरांव के निर्बोलक विवाह के समान है? यह हो जाएगा अनादर विवाह। हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आंधी। हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनादर विवाह। आंधी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किसे संबंधित है या हो जनजाति से है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोंगा। हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह बोंगा। हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाहोई बोंगा। हो जनजाति में वर्षा देवता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशा हुली। हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान किसके कार्य मतलब हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवरी। हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे ओ आ। हो जनजाति के पर्व त्यौहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनके पर्व कृषि कार्य से जुड़े होते हैं, यह बिल्कुल सही है। बाहा पर्व में पूरा गांव शामिल होता है, यह सही है। बाहा पर्व में यह बीजारोपण का पर्व है। नोमनामा नए अन्य खाने से संबंधित है, यह भी सही है। यह इसका आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, आंदिंग। बोंगा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है या हो जनजाति में प्रचलित है? तो इस तरह हम जितने सारे MCQ थे ये हो जनजाति से संबंधित सभी को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।